ये संसद का कमरा नंबर 10 था, जहां प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सामने खड़े लाल कृष्ण आडवाणी की आंखों में आंखें डालकर आंखों में आंसू भरे हुए रुंधे हुए गले के साथ कह रहे थे, बस एक वोट। ये एक वोट नहीं था, ये अटल बिहारी वाजपेयी के 50 वर्षों की सियासत के सामने लगा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह था, जब सदन के बीच सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी सियासी बिसात पर मात खा चुका था। ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा रहा था। देश के इतिहास में पहली दफा हो रहा था कि कोई सरकार केवल और केवल एक वोट से गिर रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी सरीखा लोकप्रिय प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ एक वोट से सत्ता बनाने से चूक गया। कैसे हुआ ये चमत्कार? किसने की साजिश? किसने दिया अटल को धोखा? तब वाजपेयी को मालूम नहीं था उस फोन कॉल के बारे में जो रात को 2:30 बजे मायावती ने किया और अटल बिहारी वाजपेयी की आंखों के सामने से सत्ता रेत की तरह फिसल गई। मानो वो क्षण बस सामने आया और मुट्ठी में बंद हुए बिना निकल गया। 50 वर्षों तक सड़क की राजनीति करने के बाद जब सत्ता सामने नजर आ रही थी, तब मायावती की इस एक फोन कॉल ने वाजपेयी के सपनों का गला घोंट दिया था। उस एक फोन कॉल की कहानी जाननी हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जब एक फोन कॉल ने वाजपेयी के सपनों को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन कहा जाता है ना, सियासत करते रहिए, फल मिलते रहेंगे। एक फोन कॉल ने वाजपेयी के सपनों को चकनाचूर किया था। वाजपेयी खिन्न थे, दुखी थे। शक्ति सिन्हा अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दिन पहली दफा अटल बिहारी वाजपेयी को इतना मायूस देखा था। ये वही वाजपेयी हैं जो 84 के चुनाव हारने के बाद कहा करते थे, भूखे भजन न होए गोपाला। छोड़िए राजनीति में, चुनाव चाहते हैं, जाते हैं, चलते रहते हैं। वही वाजपेयी थे कि एक वोट की कसक मन में लिए हुए आडवाणी की आंखों में एक टक देखे जा रहे थे। लेकिन नियति न्याय करती है। वाजपेयी के साथ भी न्याय हुआ। एक फोन कॉल ने वाजपेयी के सपनों को तोड़ा था तो एक फोन कॉल ने वाजपेयी की आंखों में चमक ले आई थी। एक फोन कॉल ने वाजपेयी के सपनों को झटका दिया था तो एक फोन कॉल ने अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को दोबारा जिंदा कर दिया था। ये एक फोन कॉल थी जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को दोबारा दिल्ली की सत्ता के किनारे लाकर खड़ा कर दिया था। ये एक फोन कॉल थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता का ख्वाब दिखा दिया था। किसने की थी फोन कॉल? ये तो मालूम चल ही गया होगा आपको। मुलायम सिंह यादव ने। किसे की थी? इस फोन कॉल में ऐसा क्या कहा था जिससे अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को एक दफा फिर पंख लग गए थे? पूरा किस्सा सुनाने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। स्वागत है आपका सियासी किस्सों के सबसे अनोखे मंच पॉलिटिक्स पर। मैं हूं आपके साथ सत्यम और शुरू करते हैं आज का किस्सा। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से हमारी पिछली कहानी समाप्त होती है, यानी सदन के कमरे नंबर 10 में, जहां अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी की आंखों में गुमसुम देखे जा रहे थे। आडवाणी वाजपेयी को ढांढस बंधा रहे थे। इसके बाद की कहानी चलती रहती है। सदन में भाषण के दौरान जब वाजपेयी ने कांग्रेस से पूछा था कि अगर हमारी सरकार गिरती है तो दूसरी सरकार कैसे बनेगी, तो विपक्ष की तरफ से जवाब आया था, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का। आपकी सरकार गिरेगी, 5 मिनट में हमारी सरकार बन जाएगी। मगर वो 5 मिनट 5 दिन में गुजर गए। 17 अप्रैल को हुए चुनावी परिणाम के बाद 21 अप्रैल तक जब विपक्ष की तरफ से सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई, तब राष्ट्रपति की तरफ से सोनिया गांधी, जो उस समय विपक्ष की नेता नजर आ रही थी, उन्हें एक चिट्ठी लिखी गई कि आप आइए, हमें आगे के प्लान की सूचना दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सभी की आंखें टीवी सेट्स पर लगी हुई थी कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति के पास जाके क्या कहती हैं। सोनिया गांधी राष्ट्रपति के पास गईं, उनसे मुलाकात करती हैं, राष्ट्रपति भवन के बाहर आती हैं और मीडिया के कैमरों के सामने जो एक वाक्य बोलती हैं, वो वाक्य टीवी सेट्स पर हेडलाइन बन के चमकने लगते हैं। अगले दिन के तमाम अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं और राजनीतिक हलचलों में भूकंप की तरह आते हैं। पूरी लुटियन फैल जाती है। सोनिया गांधी राष्ट्रपति के पास जाकर दावा करती हैं, हमारे पास 272 सदस्यों का समर्थन है, हम सरकार बना रहे हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था सोनिया गांधी कैसे सरकार बना सकती हैं। 272 विधायकों का समर्थन मिल कैसे सकता है। खैर, सोनिया गांधी ने इसको लेके बहुत सारे दावे किए थे और फिर धीरे धीरे सोनिया के दावों की पुष्टि करते हुए तमाम राजनीतिक विश्लेषक, सियासी पंडित अपने अपने तरीके से
सियासत की बारीकियां उजागर करने लगे, सियासी गुणाभाग के सहारे ये समझाने की कोशिश करने लगे कि इस देश के क्षत्रप अटल बिहारी वाजपेयी का साथ छोड़कर सोनिया के दामन में जाने के लिए बेकरार हैं। और जिन क्षत्रपों की कतार में सबसे अहम किरदार था उत्तर प्रदेश के दो क्षत्रपों का, यानी मुलायम सिंह यादव और मायावती, जो सांप्रदायिकता के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी के दामन से निकल के सीधा सोनिया के पाले में जाने को बेकरार नजर आ रही थी। और इसमें किसी को शक शुबा नहीं था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे, जिस भाजपा पे सांप्रदायिकता के सबसे भीषण आरोप थे, जिस भाजपा की सांप्रदायिकता के खिलाफ चुनाव लड़कर ही मायावती और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना कद पाया था, जिस कद के बूते वो लोकसभा में अपना इस कदर प्रदर्शन स्थापित करने में सफल हो पाए थे। ऐसे में सीधा साधा गणित था, मुलायम सिंह यादव और मायावती को अटल बिहारी वाजपेयी से दूर जाना ही था, और अगर दूर जाएंगे तो सोनिया गांधी ही एकमात्र विकल्प थी। ऐसे में 40-50 सदस्यों की टैली के सहारे सोनिया का प्रधानमंत्री बनना काफी हद तक आसान नजर आ रहा था। शाम होते होते लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच एक मुलाकात होती है, जिस मुलाकात में इस विषय को लेकर चर्चा होती है। चर्चा के बाद दोनों यही निष्कर्ष निकालते हैं कि अब अगले चुनाव की तैयारियां की जाएं। वैसे भी ये लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे, न जाने कितने चुनाव हारे थे, कितने चुनाव जीते थे, चुनावी हार जीत कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखती थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ऐसे ही शाम को बातचीत करते करते अपने अपने घर की तरफ रवाना हुए। आडवाणी घर आते हैं तो मालूम चलता है एक टेलीफोन आया था। आडवाणी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फोन की घंटी एक दफा और घनघनाती है। आडवाणी फोन उठाते हैं, सामने से बेहद जानी पहचानी आवाज आती है। यह आवाज मुलायम सिंह यादव की नहीं थी। किसकी थी अभी बताता हूं, अगर पहले जो बात हुई वो सुनिए। सामने से आवाज आती है, लालजी मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। आडवाणी कहते हैं, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? सामने से जवाब आता है, सोनिया गांधी किसी भी बूते सरकार नहीं बना सकती हैं, किसी भी सूरत में सरकार नहीं बन सकती है। सोनिया गांधी की सरकार नहीं बनने वाली है, वो बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं पार कर सकती हैं। आडवाणी ने कहा, वो कैसे? सामने से जवाब मिलता है, वो कैसे ऐसे नहीं पता चलेगा, वो कैसे पता करने के लिए हमारी और आपकी एक मुलाकात जरूरी है। आडवाणी सामने से कहते हैं, तो ठीक है आ जाता हूं अभी आपके घर। सामने से जवाब मिलता है, ना ना ना, मुलाकात ना आपके घर होगी ना हमारे घर होगी, क्योंकि आपके और हमारे घर अगर मुलाकात हुई तो देश की मीडिया में हलचल हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि सियासी घरानों में इस मुलाकात की एक भी खबर पहुंचे। तो ये मुलाकात जया के घर पर होगी। मैं जया को आपके घर भेज रहा हूं, जया की गाड़ी में बैठ के सीधा जया के घर पहुंचिए, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। आडवाणी कहते हैं, ठीक है, फोन रख देते हैं। अब खोलता हूं सस्पेंस, ये आदमी कौन था? ये आदमी थे जॉर्ज फर्नांडिस। जी हां, वही जॉर्ज फर्नांडिस जो इस देश में समाजवादी विचारधारा के सबसे मुखर चेहरों में से एक कहे जाते हैं। वही जॉर्ज फर्नांडिस जो इंदिरा गांधी की क्रूर यातनाओं का प्रतीक चिन्ह थे आपातकाल के दौर में। उनकी वो हथकड़ी लटकाई तस्वीरें पर्चे पर्चे पर चस्पा होकर इंदिरा के विरोध का पर्याय बन चुकी थी। वही जॉर्ज फर्नांडिस जो आडवाणी और वाजपेयी की दक्षिणपंथी विचारधारा के 180 डिग्री विरोधी थे, मगर कांग्रेस के विरोध के चलते वो अटल बिहारी वाजपेयी के पाले में आकर बैठ चुके थे। और इन्हीं जॉर्ज फर्नांडिस ने अपनी पार्टी बनाई थी, समता पार्टी, जिस समता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा थी जया जेटली। जिन जया जेटली को जॉर्ज ने आडवाणी के पास भेजा था आडवाणी को लाने के लिए, और इन्हीं जया जेटली के निवास पर होने वाली थी आडवाणी और जॉर्ज की मुलाकात। आडवाणी जैसे ही जया जेटली के निवास पर पहुंचते हैं, कमरे के भीतर दाखिल होते हैं कि आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। आंखें फटी की फटी, क्योंकि जॉर्ज के साथ मुलायम सिंह यादव बैठे हुए थे। वही मुलायम सिंह यादव जिसके साथ सनातन शत्रुता है उनकी उत्तर प्रदेश की धरती पे, 36 का आंकड़ा है। और मुलायम सिंह यादव ही थे वो आदमी जो इनकी मदद करने वाले थे। जॉर्ज मुलायम के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, आडवाणी साहब, मेरा दोस्त आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आडवाणी ने मुलायम की ओर आश्चर्य की दृष्टि से देखा और बोले, ये और हमारी मदद? जॉर्ज बोले, ये मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी मदद में इसकी खुद की मदद भी शामिल है। ये आपकी मदद नहीं करेगा तो इसकी मदद भी नहीं हो पाएगी। आडवाणी ने कहा, वो कैसे?
मुलायम सिंह यादव ने कहा, चिंता मत करिए आडवाणी साहब, मैं सोनिया गांधी की सरकार नहीं बनने दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर आप सरकार बनाने की कोशिशें बंद कर दीजिए। आडवाणी ने कहा, माजरा क्या है? जॉर्ज ने कहा, तनिक बैठिए तो, बैठ के बात होती है आराम से। आडवाणी बैठ जाते हैं। आडवाणी को समझ नहीं आता चक्कर क्या है। तब मुलायम सिंह यादव ने पूरी गणित समझाई। दरअसल ये मुलायम सिंह यादव का वो मास्टर प्लान था, वो चरखा दांव था, जिस चरखा दांव में फंसा के वो दिल्ली का तख्त अपने पाले में करना चाहते थे। दरअसल कसक बनी हुई थी ना, अभी 3 ही तो बरस हुए थे जब मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, बल्कि बन ही गए थे। अगर उन्हीं की बिरादरी के लालू प्रसाद यादव ने टांग न अड़ाई होती तो मुलायम पक्का प्रधानमंत्री बन चुके थे, मगर उस समय नहीं तो क्या हुआ, अब बन जाते हैं। मुलायम समय को भांप के अपना सबसे बड़ा धोबी पछाड़ देने के मूड में थे। मुलायम ने तरकीब लगाई थी कि अगर सोनिया गांधी की सरकार गिर जाए और वाजपेयी की सरकार भी ना बने तो दोबारा चुनाव होंगे, और दोबारा चुनाव में वो और ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, जिससे मामला फंसाया जा सकेगा, जिससे मुलायम सिंह यादव अपनी धुरी पे दिल्ली की सत्ता तय करने के हकदार हो जाएंगे और ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री का पद भी अपने पाले में कर लेंगे। और पिछली बार नहीं तो इस बार ही सही, दिल्ली के तख्त पे मैनपुरी का लाल बैठ ही जाएगा। इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने आडवाणी को अपना प्लान बताया कि वो सोनिया गांधी से वॉकआउट करेंगे, यानी सोनिया गांधी के प्रस्ताव पर सदन से वॉकआउट कर जाएंगे, ना वाजपेयी के पक्ष में वोटिंग देंगे, ना सोनिया गांधी के पक्ष में वोटिंग देंगे, जिससे ना सोनिया की सरकार बन पाएगी ना वाजपेयी की सरकार बन पाएगी। शर्त यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी दोबारा सरकार बनाने की कोशिशें ना करें। मैं चाहता हूं दोबारा मध्यावधि चुनाव हो। आडवाणी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। आडवाणी ने कहा, चलिए अच्छा है, आप कह रहे हैं तो मान ही लेते हैं। भीतर भीतर आडवाणी सोच रहे थे, बढ़िया मौका है, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए देश भर में सहानुभूति की लहर है, इस सहानुभूति की लहर में वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी लगता है वाजपेयी की उस सहानुभूति की लहर भांप नहीं पाए थे। आडवाणी ने मुस्कुराते हुए मुलायम सिंह यादव से कहा, पक्का वादा, हम सरकार नहीं बनाने वाले हैं, हम भी मध्यावधि चुनाव में कूदेंगे, बस आप सोनिया गांधी के लिए वॉकआउट कर जाइएगा, वादा निभाइएगा यादव जी। मुलायम सिंह यादव ने कहा, पक्का वादा। अगले दिन संसद का सत्र हुआ और सोनिया गांधी के एक चिर परिचित जिन्न को बोतल से निकाल के मुलायम सिंह यादव ने सदन के परिसर में राके पटक दिया। कहा, ये विदेशी हैं और हम नहीं चाहते हैं कि देश की सत्ता पे कोई विदेशी बैठे ना। विदेशी मूल का मुद्दा उठा के मुलायम सिंह यादव ने सदन से वॉकआउट किया। न सोनिया की सरकार बन पाई, न वाजपेयी की सरकार बन पाई। मुलायम को लगा उनका धोबी पछाड़ फिट, मगर अगले चुनाव में वाजपेयी की सहानुभूति की लहर ने मुलायम के सपनों के परखच्चे उड़ा के रख दिए और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में अपने बूते सरकार बनाने में कामयाब हो गए। वो दल 27 दलों की सरकारें थीं, मगर इसके बावजूद वाजपेयी ने 5 बरस तक सकुशल सरकार का नेतृत्व किया और इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की सूची में तीसरी दफा शामिल हो गए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पॉलिटिक्स जैसे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार